यजीदी ज़हन के गुस्ताख राबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दे। सामीन इकराम, जो मेरा दूसरा चैनल है जमशेद अली ऑन हक, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसको भी देखिए और उसको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, बहुत ज़रूरी है आज की तारीख़ में। चलें मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे पे वही है कि उस बच्ची के ताल्लुक़ से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रही है और जो आलिमा बनने की ख्वाहिशमंद है, 12 पारे हिफ्ज़ कर चुकी है, उसके इलाज के लिए जो हमने आप लोगों से गुहार लगा के रखी है। बहुत अफसोस की बात है कि 1,500 हज़ार 2,000 हज़ार लोग वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन डोनेशन के नाम पर कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अगर 1,000 लोग 200 रुपये भी करते हैं तो लगा लीजिए हिसाब किताब कि हम लोगों को फिर वीडियो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस है, पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है कि आज हमारी सुन्नियत जो है ना, इतनी बिल्कुल नाकाम होती जा रही है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके साथ ये मामला पेश आए तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आप लोगों ने हमारी मदद मांगी और हमने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया तो कैसा दिल पे लगेगा आपके चोट? तो देखिए, इतने लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो कम से कम 200 रुपये तो डालिए ताकि उस बच्ची के इलाज में काम आए। अगर मान लीजिए 1,000 लोग और 200 रुपये डालते हैं तो 2 लाख रुपए हो जाते हैं और हमें 6-7 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि 200 डालें, अपनी हैसियत के मुताबिक डालें, लेकिन डालें ज़रूर। लेकिन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आ रही होगी। कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई 5 रुपये डाल रहा है, कोई 1 रुपये भी डाल रहा है। ये सुन्नियत की हक्कानियत सामने आ रही है, ये इनकी हकीकत सामने आ रही है कि क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है? बिल्कुल भी आती है, नहीं आती है अल्लाह जाने। लेकिन मुझे तो अपने आप पर इतनी शर्म आ रही है कि मैं आप लोगों से गुजारिश कर क्यों रहा हूँ। अगर अल्लाह मुझे साहिब माल बनाता इतना तो आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझको। लेकिन अल्लाह ने हमें भी चुना है, आपको भी चुना है इस बच्ची की मदद करने के लिए, तो ज़रूर करें। अब मुद्दे की बात पर आता हूँ कि ये जो वहाबी है, इसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली थी और उसमें इसने एक वीडियो पे ये बोला था कि या रसूलुल्लाह मदद कहना ये शिरक है और इससे बचा जाए, और या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, इससे बचा जाए। तो इस पर मैंने एक कमेंट किया था, तो इस शख्स ने मुझको कॉल किया। कॉल करने के बाद इसकी आप पिटाई सुनेंगे, बेहतरीन तरीके से इसकी पिटाई की। उसके बाद इसने चैलेंज किया लाइव आने के लिए। तो मैंने इसको अपना यूट्यूब चैनल लाइव भेजा, उसका भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डर एंड में दिखाई देगा। और ये आया नहीं और डींगे मार मार के रह गया। तो देखिए, ये नौजवान है, इसकी फ़ोटो देख लीजिए यहूदियों के लिबास में, और इसके मोबाइल में रिंगटोन में गाने लगे हुए हैं। अब ऐसे ऐसे लोग दीनदार बने बैठे हैं इंस्टाग्राम पर। और सबसे हैरत की बात यह है कि नौजवान लोग ऐसे जाहिल झपट के चुंगल में फंस जाते हैं। तो अब रिकॉर्डिंग को आप पूरा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। और उसके बाद एंड में स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखिएगा कि जब हम लाइव यूट्यूब पर आए, इसको बुलाया, लिंक भेजा, लेकिन ये आया नहीं। नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। हाँ बताइए। साहिल। हाँ बताइए। क्या? बताइए, आगे बोलिए। अरे मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आपने ही नंबर दिया। हाँ मैंने ही नंबर दिया अपना। आपने वहाँ पे जो पोस्ट की थी, क्या पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे? मैंने उसको बोला कि उसने बोला कि हम बात करते हैं, हम मानते हैं जायज, मतलब यार उसको मदद भी कहना था, उसी वक्त से भी मांगना है, इस तरह की। आपने वहाँ पोस्ट में क्या बात बोली वो बताइए। क्या बात बोली आप बताइए ना। नहीं आप बताइए ना, क्या पोस्ट किया था आपने? तो मैंने वहाँ कमेंट किया कि आप मुझे कॉल करें, क्या पोस्ट किया था आपने? क्या पर्पस था, क्या बोला था आपने उसमें? अरे मैंने बोला, हेलो सुन रहा हूँ। जी भाई, मैंने बोला कि मुनाजरा करिए सिर्फ यार अल्लाह मदद पर।
मुनाजरा करेंगे, सब कुछ करेंगे। मुझे आप बताइए, आपने पोस्ट पे लिखा क्या था, उसी बात पे तो बात करेंगे ना। और सबसे पहले आप अपना मसलक बताइए मुझको, किस मकसद फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आज की तारीख में। अरे मेरे भाई बात सुनो, मैं किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, सिंपल मुस्लिम। मुसलमान अपने आप को कादियानी भी कहता है, तो कादियानी मान लूं मैं आपको? तो क्या वो कुरान पाक को मानता है, सही हदीसों को मानता है? तो अब वो कुछ भी माने या ना माने, मुसलमान तो कहता है ना अपने आप को। उसके कहने से क्या होगा? हाँ, तो तहकीक कैसे करोगे आप? वो मेरा मतलब है उसके अरे कहने से अगर क्या वो होगा? तुम्हारे पास आए कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसकी तहकीक कैसे करोगे मेरे भाई? वही तो पूछ रहा हूँ ना। भाई उसकी प्रायोरिटी कुरान पाक है हमारा तो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कुरान तो वो मानता ही मानता है, कुरान पे तो वो चलता ही है। मैं पूछा हूँ, अभी तुम्हारे पास कादियानी आए, तुमको सलाम करे, अब फिर तुम उसके सलाम का जवाब दो, उसके बाद फिर तुम उससे पूछो कि भाई आप आप कौन है, वो कहे कि मैं आप मुसलमान हूँ, तो फिर आप कैसे तहकीक करोगे वो कादियानी है? आप एक बात करो, आप एक बात समझो भाई। पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं आपकी बात को समझने नहीं आया, मैं आपका कोई मुकल्लिद नहीं हूँ जो मैं आपकी बात को समझूंगा। अरे भाई गुस्सा क्यों मैंने जो होती आप है? नहीं, गुस्सा नहीं, अरे आप अरे मुझे बताइए कौन सा उसूल बना करके आप लोग बैठे हैं, जब नबी अरे अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद कौन है? जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, आपके सामने अभी कादियानी आके सलाम करे आपको। फिर तो अहले हदीस भी बोलते हैं कि हम हक पर हैं, मैं हम आपसे कुरान में। सवाल का जवाब चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी कादियानी आपको आके सलाम करे, आप कहें आप कौन? तो मैं मुसलमान हूँ, तो आप उसको मुसलमान मानेंगे? कब मानेंगे? तो अगर मैं वो, उसको बोलूंगा आप कुरान पाक और हदीस मानते हो, तो वो जवाब मैं देगा ना। आपसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप कुरान को मानते हो? वो तो अरे भाई ये पूछने मैं वाली आपसे बात, किससे मानते हो? किसने सिखाया आपको कुरान को? पूछने वाली बात है ये। किसने आप सिखाया आपको कुरान? कुरान डायरेक्ट तो आपने नहीं सीखा, किसने सिखाया? किस मकतब में पढ़े जा करके? आप किस मौलवी से सीखे आप? अरे मेरे भाई हमारे यहाँ ये नहीं चलता है कौन अरे मसला की वो तुम्हारे यहाँ नहीं चलता तो अहले। तुम्हारे यहाँ का ठेका थोड़ी किसी ने लेके रखा है। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने कुरान सीखा, किससे सीखा तुमने कुरान? अपने आप सीख लिया वो या अहले वही आई हदीस थी में। तुम्हारे पास? अरे भाई बोल रहा हूँ ना, गुस्सा हाँ क्यों हाँ, होती है? बताओ बताओ। वो वो अहले हदीस मौलवी अहले हदीस साहब है। मौलवी से क्यों सीखा तुमने कुरान? तुम तो मुसलमान थे, तो खाली मुसलमान से सीखते। भाई अरे यार नहीं, अरे मैं यार इसलिए। क्या बात है यार, अरे भाई शाबाश। बात तो सुनते ही नहीं हो यार। तुमको अहले हदीस आराम से। क्यों मिला कुरान सिखाने के लिए? कुरान हदीस में क्या अहले हदीस का नाम है कि नबी ने फरमाया कि अपने आप को अहले हदीस कहो? सहाबा ने अरे फरमाया अपने आप को अहले हदीस कहो? ताबई ने फरमाया? तो किसी तो ने तुमने, फरमाया, नबी पाक ने फरमाया कि अहले सुन्नत का हो। बिल्कुल हुजूर की सुन हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की। अहले सुन्नत वल जमात तो इजमा से साबित है। कैसे जाहिल आदमी है, कैसे जाहिलाना सवाल कर रहे हो? अरे तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि अहले सुन्नत वल जमात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, निखार देगा। हाँ वो तो पता है अब सबको, उसको कौन क्या पता। कहेंगे बात फिर? सुनो, उसको क्या बोलेंगे? अब वो 100 साल जो शख्स पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे? इस तरह अगर हम ये बात वो बात करेंगे ना मेरे भाई, बात समझो, वो तो खत्म ही नहीं होगी, कोई टॉपिक मैं हमारा पूछा, खत्म वो ही 100 नहीं। साल 100 साल में वो जो शख्स आएगा तुम्हारे पास, जो हुजूर ने अरे फरमाया, भाई आप तो तो तुम बात उसको नहीं क्या समझ रहे बोलोगे? हो मेरी, मेरे भाई आप बात नहीं समझ, इस तरह तुमने कोई टॉपिक खत्म। क्या बात है? टॉपिक नहीं। हम हम अच्छा, इंस्टाग्राम। हुजूर की हम हदीस है ना कि 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा ओ हर भाई सदी बात में। सुनो, तो वो मेरी शख्स को बात क्या सुनो। बोलते हैं? हर 100 साल में वो जो पैदा होता है, दुनिया में तशरीफ लाता है, उसको कहते क्या है? उसका नाम क्या होता है? अरे मेरे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप, सिर्फ उधर से बोले जा रहे हो यार। उठा के पोस्ट कर दो, जो मर्जी आए वो पोस्ट कर दो। साला आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, इल्म का ढेला तुमको पता नहीं है, बस उठा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दो, भाई बात है सुनो, ना? बात सुनो, हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं अबे या इंस्टाग्राम के वीडियो। चाटुकार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है? दीन के ठेकेदार तुम बने बैठे हो, उठा के डाल देते हो पोस्ट जो मर्जी चाहे। अभी तुमसे 3 सवाल मैंने किए, एक का भी तुम्हारे बस की चलो नहीं है जवाब देना। मेरे भाई मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, मैं आप बात तुमसे समझो, सवाल, मैं बोल पहले रहा मेरे हूँ। सवाल का जवाब दो। तुम मुझे बताओ, जो 100 साल में जो शख्स पैदा होता है उसको इजमा ने क्या कहा है? उसका नाम क्या है? ये तो बात ही नहीं समझ रहा है मेरे भाई। वीडियो हो कॉल करो, वीडियो गई कॉल हालत करो। खराब। अभी तुम कह रहे हो मैं खाली मुसलमान हूँ। तुम मुसलमान वीडियो किसके कहने पे बने हो? वीडियो कॉल करो आप। क्यों वीडियो कॉल करो तुमसे? अरे मेरे भाई बात समझो ना, मैं भाई पहले नहीं मेरी हूँ बात तुम्हारा। सुनो, तुमने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट क्यों डाली
कि या रसूलुल्लाह बोलना मदद मांगना शिर्क है, ये किसका अकीदा है? वो अकीदा पेश करो। चलो, या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, मना है, ये कहाँ लिखा है बताओ जरा। अरे मेरे आयत पढ़ो, भाई आयत पढ़ो। चलो तुम्हारी इसी पे पिटाई करता हूँ। तुम लोगों ना बस जो मर्जी चाहे वो पोस्ट कर दो। चलो आयत पढ़ो जरा। मैं डोलो जाने ला रहा हूँ, सिर में दर्द हुआ। आप मेरी सिर बात में नहीं दर्द हुआ? अभी तो सिर में दर्द और बढ़ेगा जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी तुम्हारे नंबर के साथ। अरे बिल्कुल, मैं तो चाहता था आप भाई भाई। चलो, या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये किसका मौक़िफ़ है? वो हवाला पेश करो। चलो मेरे भाई इस तरह क्या बात ही नहीं समझ रहे हो पहले मेरी। तो मैं पूछ तो रहा हूँ तुमसे, तुमने पढ़ा होगा ना कहीं, सीधे कुरान में बोलो आयत आप। पढ़ी होगी कि ऐ ईमान वालो, हुजूर के बाद दुनिया से रुखसत होने के बाद या रसूलुल्लाह मदद मांगना तुम्हारे लिए शिर्क हो जाएगा। वो बात आयत पढ़ सुनो, दो। चलो आप हक पर हो, आप अपने आप को हक पर समझते हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे पास तो ज़कीरा भरा पड़ा है या रसूलुल्लाह मदद कहने के ताल्लुक से। ठीक है मेरे भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात। पहले मैं आपने जो पोस्ट किया, जो इजमा के खिलाफ पोस्ट किया, मुहद्दिसीन के खिलाफ पोस्ट किया, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना, ये किसका कॉल है? किसने लिखा अपनी किताब में? अरे सब बोलूंगा। या सैयदी इरहम लना, या सैयदी इरहम लना, ये किसका कॉल है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की किताब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये नाज शरीफ है। आप फरमाते हैं या रसूलुल्लाह इरहम लना। ऐसे कौन से हाल हैं जो तुम नहीं जानते हमारे? कहाँ से पुकार रहे हैं? सभी बातों का जवाब दूंगा। जवाब दो जल्दी। इंशाल्लाह सभी बातों को मैं बोल रहा हूँ, हम एक टॉपिक मुकर्रर करते हैं। एक टॉपिक यही होगा जो तुमने पोस्ट किया है, या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है। बिल्कुल हाँ, तो सही। इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर तुम दावा पेश करो और दावे पे दलील पेश करो। चलो हम लाइव आते हैं। लाइव नहीं, अभी पहले इसी पे बात करो। इंस्टाग्राम पे तो तुम्हारी ठुकैया बाद में करूंगा, पहले फोन पे तो कर लूं। चलो। अरे मेरे भाई लाइव तो आओ ना। ना, पहले अभी यही बात करो। देखो यहाँ तो टाइम मुकर्रर क्यों टाइम मुकर्रर करो? मैं कह रहा हूँ 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलता हूँ। टाइम मुकर्रर नहीं, यही बात करो। या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, तो तुम्हें जब लाइव आना था तो तुम वहीं पे कमेंट कर देते। तुमने फोन क्यों किया मुझको? मैंने कमेंट भी की, इंस्टा पे भी बोला ना मेरे भाई। क्या बोला? तो यहाँ बात करने में तुम्हारी हालत क्यों खराब हो रही है? नहीं लाइव आप नहीं, यहाँ बात करने में तुम्हारी हालत क्यों खराब हो रही है ये बताओ ना। खराब हो रही है ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, मेरे 42,000 सब्सक्राइबर है, वो सुन लेंगे। मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर। अरे मेरे भाई, मैं आपकी सभी बातें हवाला पेश करो। हवाला, या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, ये कहाँ लिखा है? हवाला पेश करो। मेरी हालत इसलिए खराब हो रही है, आपने अभी बोला मैं हक पर हूँ, बोला ना आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर हूँ। तो ठीक है मेरे भाईजान, मैं मानता हूँ आप हक पर है, तो आपको ये फर्ज बनता है कि दूसरे लोग भी ये हक जाने। तो दूसरे लोग ये हक जाने, तो जब ये बताओ, अल्लाह के रसूल की फरमान है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इंसान के झूठे होने की दलील यही है कि वो सुनी सुनाई बातों को फैलाता है। तो जब तुमको तहकीक नहीं थी, सुन, जब तुमको तहकीक नहीं है कि तुम हक पर हो या नहीं हो, तो तुमने ये पोस्ट उठा करके और इंस्टाग्राम पे डाल दी, या रसूलुल्लाह मदद मांगना शिर्क है। तो जब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि तुमने कहाँ पढ़ा, कहाँ तुमने लिखा हुआ पाया, किस कुरान की कौन सी आयत है, हदीस में कहाँ पे लिखा है, जबकि हमें तो इजमा से ये साबित है, मुहद्दिसीन के इजमा से साबित है, हर किसी ने अपनी किताब में या रसूलुल्लाह से निदा लगाई है, चाहे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। बाबू को छोड़ो मेरे भाई, बाबू को छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ, तो तेरे को पकड़ूं? बाबू को छोड़ू तो तेरे को पकड़ू? गधे कहेंगे। ये बता, शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कौन है? अगर अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, अबे इधर सुन, अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह अगर हिंदुस्तान में नहीं आते तो तेरा बाप तुझे हदीस सिखाता? मेरे भाई गुस्सा ही होते यार बाप पर। हदीस तो तूने क्या मेरे वलीउल्लाह को तूने क्या लक़ब इस्तेमाल किया? बाबों को छोड़ो, तो तेरे बाप को पकड़ूं मैं? अरे मेरे भाई बाबू का मतलब क्या है? बाबू का मतलब क्या है? तूने हदीस तेरे पास कौन लेकर के आया? कुरान तेरे पास कौन लेकर के आया? किसने तब्लीग की कुरान की? बाबू वर्ड ये गलत है, ये कुछ इसमें कुछ गलत है। अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तूने कहा बाबू को छोड़ो, तो तू कह रहा है कि उसको छोड़ो जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हर 100 साल में ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, और तू गधे की औलाद मुझे हदीस से हटा करके अपनी तरफ मौक़िफ़ लेकर के जा रहा है कि बाबू को छोड़ो। तेरे को पकड़ूं?
मेरे भाई आप बोल रहे हो तो पकड़ो। कि हम नबी पाक से मदद मांग सकते हैं, सही नबी है? अलैहिस्सलाम से मदद मांगना शिर्क है, ये तूने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, वो साबित तो कर। नबी पाक क्यों साबित खुद कर, सख्त साबित मुश्किल साबित वक्त कर, में साबित पढ़ते थे? साबित कर, साबित कर। वही तो बोल रहा हाँ हूँ, नबी साबित पाक कर। क्यों खुद सख्त मुश्किल वक्त में पढ़ते थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अबे जाहिल के बच्चे, जब सहाबा इकराम सख्त मुश्किल में पड़ते थे तो सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में जाते थे, या रसूलुल्लाह पानी खत्म हो गया, इतना पानी भी नहीं है कि वजू के लिए किया जाए। मेरे नबी ने ठीक कहा सही। सारे बर्तन लेकर के आओ। मेरे नबी के उंगलियों के चश्मे से पानी के चश्मे फूटे। मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाओ जाके डायरेक्ट अल्लाह से मांग लो। मेरे वाह नबी मेरे ये भाई, नहीं कहा। जब अल्लाह के वाह रसूल मेरे भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुन में जाहिल, जब मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भूख लगी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थन पे हाथ लगाया और इतना दूध आया, इतना दूध आया मेरे भाई, मेरे कि भाई, सहाबा ने पिया। मेरे भाई, तू कह गुस्सा रहा है मत कि हो, आराम सहाबा से का अमल बात। छोड़ दो। सहाबा का तो ये अमल था कि हर चीज के लिए मेरे नबी की बारगाह में जाते थे। बिल्कुल, उस वक्त नबी और यहाँ अलैहिस्सलाम तक के जिंदा हुजूर थे। की वफात के बाद भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, मेरे नबी की बारगाह में एक साहबी रसूल आए और फरमाया, या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही है, उम्मत हलाक हो रही है, नजर करम फरमाइए, मदद कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में जियारत दी, कहा कि तुम सैराब किए जाओगे, उमर के पास जाना, मेरा सलाम कहना और कहना उमर अपने जज्बातों पे काबू रखें, दुश्मन धाक लगाए बैठे हैं। मेरे नबी को ये भी पता है कि दुश्मन धाक लगाए बैठे हैं। ठीक है, आपने ये सब बोला, आप हक पर हो, तो आओ ना लाइव बात करते हैं। कहाँ लाइव आऊं? यहाँ तुझे को क्यों मौत आ रही है? अरे मेरे भाई, हाँ? बात नहीं समझ अभी। नहीं तो आपने यहाँ तेरे को 15 क्यों बार मौत आ रही है? 15 यहाँ क्यों मर 15 रहा है बार तू? 5 3 4 बार बोला आपने, हम क्या हक पर 3 4 है, बोला? तो बिल्कुल हक पर। एक काम कर, तू आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव आ, मैं भेज रहा हूँ तुझे हाँ, लिंक। नहीं नहीं नहीं, इंस्टा पे लाइव आते नहीं हैं, नहीं, मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर। की मेरी आईडी है ही नहीं बेटा। तू यूट्यूब पर आ लाइव। आएगा यूट्यूब पे भेजू लाइव? अरे हाँ, लिंक भेजू यूट्यूब पर ही आओ, आप लिंक भेजो। है? हाँ, लिंक भेजो। हाँ चलो लिंक भेजता हूँ। पहले इसका जवाब दे मुझे, जो तूने ये पोस्ट किया इसका जवाब दे मुझे। देखो भाई, आपने आला हजरत का तर्जुमा पढ़ा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका मैंने नस्तईन। तुम्हारे सामने क्या पूछा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मतलब है अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तुझी से मदद मांगते। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, सुन चुप, अल्लाह ताला आगे फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह में उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो उनके रास्ते पर जब हम चलते हैं, अबे चुप चुप, उनके रास्ते पर जब हम चलते हैं तो उनकी किताबों में हमें मिलता है या रसूलुल्लाह अल मदद। तो गधे की औलाद, तो खुद सूरह फातिहा के खिलाफ जा रहा है। और यहाँ से जो मुराद है, यहाँ से जात मुराद है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सब तारीफ है अल्लाह के लिए। अगर तूने अपने बाप की तारीफ कर दी तो शिर्क होगा। गधे की तरह हंस रहा है। आप पर इतनी हंसी आती है ना। चल चल जवाब दे। कहाँ लिखा चल, है उधर जवाब देता हूँ, रसूलुल्लाह से मदद लेना ये शिर्क है? ये लिखा हुआ दिखा मुझे। चल, सूरज जिन पढ़ा है, आप लाइव आओ, उधर ही बोलता हूँ। सूरह जिन पढ़ा है? बता कौन सी आयत? पहले सूरह फातिहा का काम हो गया तेरा? अरे तो वही तमाचा तो पड़ गया तेरे मुंह पे? सभी बोलता हूँ, वो आप तेरे मुंह पे बाबू तमाचा को पड़ आप गया बाबू को ले जब रहे हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वो तो अहले बैत। अबे गधे, बात सुन यार, अबे क्यों गधे गाय- सुन इधर। पता नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह में उसके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो किस पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ? सहाबाई किराम। हाँ, और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया हर 100 साल में जो शख्स पैदा होगा उस पर इनाम नाजिल नहीं होगा। चलो हम लाइव आते, वही सभी। अबे गधे के बच्चे, कौन सा उसूल बना के बैठा है तू बे? अभी तो बोला आपने यार, गधे कहीं के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर 100 साल में ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा। इमाम तबरानी फरमाते हैं उससे मुराद मुजद्दिद है। तो मुजद्दिद ने अपनी किताबों में हुजूर से मदद मांगी और तू झंडू चमन पर आज बैठ के इंस्टाग्राम पर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अरे यार, कुछ शिर्क है। मेरे भाई लिंक भेजने। पहले मेरे सवाल का यहाँ जवाब दे। यूट्यूब पर लाइव तो तेरी की ठुकैया मैं करूंगा, रुक जा अभी थोड़ा मैं घर पहुंच जाऊँ। जैसे ही घर पहुंचूंगा वैसे यूट्यूब पे तेरी ठुकैया करूंगा, लाइव भेजूंगा लिंक तेरे को। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। जरा आप अपनी इंस्टा आईडी बताओ, वो मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब दे। या रसूलुल्लाह मदद शिर्क है, ये कहाँ लिखा है? आयत पढ़। इस तरह कुछ नहीं होगा जब तक। किस तरह होगा? किस तरह होगा? किस तरह होगा? किस तरह होगा? किस तरह होगा?
अब तुमने गुस्सा दिलाया ना। अबे अभी तूने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पेश किया ना, इसी तरीके से मुझे पेश कर दे कुरान की आयत कि अल्लाह ने फरमाया हो कि मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद या रसूलुल्लाह मदद कहना ये शिर्क होगा, तो मैं भी बंद कर दूंगा बोलना। चल साबित कर। जब नबी पाक अपने ही नफा के लिए, नफा नुकसान के लिए मतलब इख्तियार नहीं रखते तो हमें नफा नुकसान के तो ये तुझसे किसने कहा कि मेरे नबी इख्तियार नहीं रखते? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका है, मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे तमाम जहानों के खजाने अता किए गए और मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और फरमाया कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ की हथेली। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम में से जब कोई मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो मैं उसको सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, किताबुल दुरूद के अंदर, बाबुल दुरूद के अंदर, कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो मैं सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो कहाँ से सुनते हैं? मैं हिंदुस्तान से पढ़ रहा हूँ तो मेरा नबी मदीने में सुन रहा है। डायरेक्ट नहीं सुनते वो। कैसे नहीं सुनते? क्या फरमाया मेरे नबी ने? मैं सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। मेरे भाई बात सुन। अच्छा अब तू मुझे एक बात बता कि सूरह नमल पढ़ा है तूने? हाँ पढ़ा है। अब सूरह नमल में बिल्किस का जो तख्त था वो कौन लेकर के आया था? इस तरह तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तो किस तरह होगा? अबे तेरी धज्जी उड़ा दूंगा यहीं पर, तो यहीं पर है ना। तेरे जैसे जाहिल के लिए मैं अपना वक्त बर्बाद करूं? सूरह नमल में जो बिल्किस का तख्त लेके आए थे वो कौन थे? देखो मेरे भाई, अरे कौन थे वो? आप एक बात पूछ रहा हूँ। अबे वहाबड़े, मैं पूछ रहा हूँ बिल्किस का तख्त लाने वाले कौन थे? मेरे भाई वो मुझे पता है। वो कौन थे? इंस्टा आईडी बताओ। कौन थे बता पहले, कौन थे? फिर बोलता हूँ ना, पहले अपनी इंस्टा आईडी बताओ। पहले तू यहाँ पर आ। तुम लोग क्या करते हो? इंस्टाग्राम पर बैठते हो लाइव और 4-5 कुत्तों की तरह भौंकते हो, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते हो। मैं अभी घर पहुंचकर तुझे लाइव यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, तो यूट्यूब पर मेरे लाइव आना। पहले मेरे को सवाल का जवाब दे। सूरह नमल के अंदर भाई हम क्यों नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया तूने सुना है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? क्यों नहीं मौका? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त किससे मंगवाया था? भाई इसका जवाब दे। आप बोलो, मैं डरता हूँ। आप झूठ, आप डरते हो यार। अरे तुम्हारी औकात है, तुम मेरे सामने बैठोगे? चल कहाँ रहता है, एड्रेस बता अपना। अरे चल एड्रेस बता, कश्मीर में कहाँ रहता है? और तहरीर शाया कर। चल तेरे सामने मैं मुनाजरा करने के लिए आता हूँ कश्मीर। अरे यार बात सुनो। अगर मैं ना आऊँ, सुन, अगर मैं ना आऊँ तो मैं असल की औलाद नहीं। अगर मैं आ जाऊँ तो तू असल की औलाद नहीं। चल तहरीर शाया कर, अपना आधार कार्ड भेज और तहरीर शाया कर कि तुझे मुनाजरा करना है इसी टॉपिक पे। अरे बात, या तो तू दिल्ली आ जा, मैं भेजता हूँ तहरीर। बोल। तुम्हारी वाणी से तो फट रही है तुम्हारी। क्या? अबे बेवकूफ आदमी, फट रही है या सिल रही है? तेरी तो यही फाड़ दी मैंने। जब तेरी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी झूठे मारेंगे लोग तुझे। चल मेरे भाई गुस्सा मत हो, बात सुना रहा हूँ। गुस्सा तो तू कर रहा है, बेफजूल की बात कर रहा है। तुझसे हवाले पूछ रहा हूँ, तू जो भी हवाला मेरे सामने पेश कर रहा है तेरे मुंह पे पलट के मार रहा हूँ मैं। मैंने पूछा सूरह नमल के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख्त किससे मंगवाया था? अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह से मंगवाया था या एक वली से मंगवाया था? किससे मंगवाया था? आपने अभी बोला आप टाइम नहीं देते हो। 3 मिनट। अरे हाँ, तो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, मैं खामोश हूँ, दे जवाब दे। बात सुनना, अगर हमने उन 3 मिनट में जो आपके 3 मिनट हो गए एक बात की, आप काट देना कहो। मैं कह रहा हूँ सूरह नमल में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख्त किससे मंगवाया था, उसका जवाब दे। मैं खामोश हूँ। बात घुमा रहे हो मेरे भाई, बात घुमा रहे हो। अरे बात नहीं घुमा रहा हूँ, तुझे जूता मार रहा हूँ। सामने होता ना, साले मुंह पे निकाल के मारता, मेरे रसूल के बारे में बकवास करता है इंस्टाग्राम पर बैठ के। है ये देख हिजड़ों की तरह हंस रहा है। तुम्हारी औकात नहीं है। दुनिया वहाबियत में, सुन में अहले हदीस, दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया तो जमशेद अली कादरी का सामना कर ले, सामने बैठ के या फोन पे। समझा? अब ये तो वही वाली हालत हो गई कि जो तेरी यहाँ पिटाई हो रही है, तो यहाँ नहीं वहां पर आ, वहां पे आके मेरी पिटाई कर। अबे गधे की औलाद, गधे के बच्चे, जब तेरी औकात नहीं है, जब तेरी हैसियत नहीं है, तो क्यों ऐसी गंदी पोस्ट करता है तू? तो मेरे भाई यार, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की है, इंशाल्लाह यही इंस्टाग्राम पे चढ़ाऊंगा। मैंने आपसे
कम से कम 20 बार कहा, आपने बोला मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने आपने बोला तुमसे कि ये कहा, आप मैंने तुमसे ये कहा कि मैं तुम्हें अभी यूट्यूब का लाइव भेजूंगा, तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव आना। बोला, बोला कि नहीं बोला? बोला ना, बोला ना, नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला? पहले में ये बोला भाई मैं हाँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्सेप्ट करता है ना, अब एक्सेप्ट करता है ना, तो मैंने कहा जब तक मैं घर पहुंच रहा हूँ, जब तक तू मेरी 2 बातों का जवाब दे दे। तो तेरी औकात नहीं है, तेरी शैतान जैसे हवा खारिज करके भागता है ना हुजूर का नाम लेने से, वैसे तू हवा खारिज कर रहा है। मैं ये ऑडियो का इंस्टाग्राम पे ऑडियो नहीं होता, ऑडियो होता है, जाहिल झपट। अच्छा वही ऑडियो नहीं होता, यही इसका चलाता है तू। ऑडियो कर रहा है, ऑडियो नहीं होता, ऑडियो होता है। वही इंस्टाग्राम पे क्या वही क्या? मैंने आपको कई बार बोला, आपने भी बोला। चल मेरे सवाल का जवाब दे। या रसूल अल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है। वहाँ भी 1 लाख का इनाम भी दूंगा। तो मैं देख तो लूँ ना तू मेरे मद्दे मुकाबिल है या नहीं। फायदा क्या तेरे साथ लाइव आकर के मगजमारी करने का वहाँ पे? तू मेरे मद्दे मुकाबिल है या नहीं? तेरे अंदर सलाहियत है या नहीं? मुझे हवाला दे दे। आपने बात घुमाई, आपने बोला कि आप टाइम नहीं देते हो, फिर बोलने का हाँ, हम लोग कई बार तेरे जैसे जाहिल झपट के, जैसे तेरे जैसे जाहिल झपट अली मिर्जा जैसे चेलों के साथ कई बार हम वहाँ पे गए, तो वो क्या करते हैं, हमारी आवाज को म्यूट कर देते हैं, अपनी आवाज को तेज करते हैं आवाम को सुनाने के लिए, और हमारी आवाज तो जाती नहीं आवाम तक, म्यूट कर देते हैं। इसलिए मैंने तुझको चैलेंज किया कि तू मेरे यूट्यूब पर लाइव आ, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ अभी। हम वैसे नहीं है, अगर ऐसे ही अबे वो वहाबी अगर सच्चा होता तो आज की तारीख में दीन कहाँ से कहाँ होता। वहाबी तो इतना बड़ा हरामी है ना कि वो अपने बाप का सगा नहीं है। चल गाली, अभी तूने क्या इस्तेमाल किया लफ्ज? फट गई, ये क्या था? तौहीद थी तेरी? चलो बैठो, रब की हवाले दुआ में याद रखना। भागना नहीं, फोन काट के वहाबी तबीज की औलाद। सवाल का जवाब दे खिंजीर के बच्चे। तूने मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी, तुझे खिंजीर भी बोलूंगा, साले सामने होता तो जूते से भी मारता। ठीक भाई, ये तो आपने तहमत लगाई इंशाल्लाह। तूने भी क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि तुम्हारी क्यों फट रही है? ये तेरी तौहीद थी? रोजे महशर में मिलते हैं आप। रोजे महशर में तो तेरा सूअर जैसा मुंह बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब देखेंगे कैसा सूअर की तरह तू घूमेगा वहाँ सूअर बन के। ओके भाई। और जो या रसूल अल्लाह कहेगा वही महशर में भी कामयाब रहेगा, जैसे दुनिया में कामयाब है महशर में भी कामयाब रहेगा। क्योंकि बुखारी की हदीस है, पूरी उम्मत मेरे नबी की बारगाह में जाएगी, इज़हबो इला गैरी, मेरा नबी फरमाएगा अना लहा, मैं हूँ ही इसीलिए कि तुम्हारी शफात करूंगा। तो तेरे बाप में अगर दम है तो अल्लाह से डायरेक्ट शफात करवा के दिखा दे। बात सुन मेरे भाई, सूअर कहीं के खिंजीर, बदतर इंसान। ये तोहमत जो आपने लगाई, इंशाल्लाह आपको बोलता हूँ उसी टाइम। मैं कह रहा हूँ कि महशर के मैदान में तू सूअर बन के घूमेगा, और अल्लाह मेरी जुबान में तासीर दे कि तू सूअर बने, और मैं तुझको देखूंगा वहाँ की सूअर है तू, और अल्लाह मुझे बतवाएगा कि देख ये वही शख्स है जिसने तुझसे बात की थी, जिसने मेरे नबी की शान में इंस्टाग्राम पे डाला था कि या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, या रसूलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। तो तू सूअर वहाँ जब बनेगा ना, तो अल्लाह से मैं इजाजत जरूर मांगूंगा कि इस सूअर को मुझे एक थप्पड़ मारने की इजाजत दे। समझा? चलो भाई, चल भागना नहीं वहाँ भी, जवाब दे के जा। जवाब दे के जा, हाथ मत हिजड़े की तरह, जवाब दे के जा मेरे भाई, जवाब दे के जा। अगर ये बात तूने सहाबा इकराम की शान में कही होती ना कि हुजूर से या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, हराम है, तो तेरे सर कलम करके रख देते, जैसे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु करते थे। चल, हजरे अस्वद को पता है क्यों चूमा? तुम बाबू के अबे गधे की औलाद, असरे अस्वद को मेरे नबी ने फरमाया कि मैं ऐसे पत्थर को जानता हूँ जो मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। वो दुरूद व सलाम पढ़ता था तो मेरे नबी ने चूमा, गधे की औलाद। समझा? वो अस्वद का जो पत्थर था ना, वो मेरे नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ता। पत्थर को भी पता है कि मेरे नबी की मकाम क्या है, तुम जैसे कुत्तों को नहीं मालूम है। तो सगे अस्वद को जो तू जाके चूमता है, चूमता है, क्यों चूमता है? मेरे नबी ने एक बार चूमा, और मेरे नबी पे वो दुरूद व सलाम पढ़ता था। पत्थर पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? पत्थर दुरूद व सलाम पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? बिल्कुल। अच्छा, आप पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अच्छे बता, आप पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? कौन? पत्थर। अरे भाई बात सुन, पहले बता हजरे अस्वद का जो पत्थर है वो अब मेरे नबी पे सलाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, दुरूद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? बता।
पढ़ता हूँ ना पढ़ता हूँ, मैंने बोला हाँ, गधे हदीस की नबी। औलाद, यही तो तुम्हारा अकीदा है ना साले वहाबियों वाला, कि पढ़ता या नहीं पढ़ता हमें नहीं पता। तो हमें तो ये यकीन है कि मेरे नबी की शान में पूरी कायनात का जर्रा जर्रा सलाम पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है। गधे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जो, ये साले तुम्हारा इल्म है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका, तू तो जर्रे जर्रे की मैंने बात की, यहाँ तो तमाम मलाइका हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। तेरी ऐसी फूटी किस्मत है साले वहाबी कि तुझे दुरूद और सलाम नसीब नहीं होता। मेरे भाई, अगर आपका मर दिल जा दुखा साले हो, वहाबी, डूब अगर के आपका चुल्लू भर पानी में। अगर आपका दिल दुखा हो उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं लेकिन कह रहा हूँ मेरे अगर- नबी की शान इतनी अजमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया, और वो बिल्कुल खुद भी बिल्कुल पढ़ता है और तमाम मलाइका भी पढ़ते हैं। और तू कहता है हरामी का बच्चा कि या रसूलल्लाह मदद कहने, ये शिर्क होगा, जबकि अल्लाह ने बिल्कुल। कहीं फरमाया नहीं, हुजूर ने कहीं फरमाया नहीं, सहाबी ने कहीं फरमाया नहीं, ताबई ने कभी फरमाया नहीं। आप गालियां देते गधे हो, के बच्चे, मैंने एक गाली भी तेरी दे किस्मत दी में आप। लिखी है गाली सुनना, सुन सुन। ओके मेरे भाई, और दो ओके, मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल दूंगा। तू मुझे बता अभी तूने क्या जुमला इस्तेमाल किया कि मुझे नहीं पता वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता। तो तेरा मैं बोल अकीदा रहा ही हूँ, साले बातिल है, गधे की औलाद। मैं बोल रहा हूँ जो नबी पाक से बुग़्ज़ रखे वो तो जहन्नमी बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता। जो नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखे जैसे तूने रखा, एक तरफ कहता है। अच्छा ये बता, दुआ करता है अल्लाह से? अरे मेरे भाई, दुआ हम करता है सब अल्लाह से? दुआ बातें करता है करते हैं। अल्लाह से? दुआ करता है? अरे कैसे दुआ आपको करता है? क्या, कैसे करता है? कैसे करता है? कैसे करता है? एक बार बता। चल हम लाइव आते हैं मेरे भाई। एक बार बता, एक बार बता, दुआ कैसे करता है? हमदो सना दुरूद तो फिर दुआ। मैं दुआ कैसे करता है? कैसे करता है दुआ? अरे मैंने बोला ना यार मेरे हाँ, भाई, दुआ कैसे करता है? सना हमदो सना पढ़ा, चल हमदो सना पढ़ा, या अल्लाह तू रहीम है, करीम है, तू ही मालिक व खालिक है, चल हमद कर दिया। जो ठीक है। दुरूद नहीं अब पढ़ता अब उसके दुआ बाद मांगने से- सुन सुन सुन, अब उसके बाद तू बात- दुआ कैसे करता है? अब बात क्यों नहीं सुन रहे हो फिर मेरे हाँ भाई? सुनाओ। जो दुरूद नहीं पढ़ता दुआ मांगने से पहले, उसका दुरूद सर के बालों, ये मतलब दुआ सर के बालों तक भी नहीं पहुंचता। अच्छा तो दुरूद का माना क्या है? जरा दुरूद शरीफ कर पढ़ और उसका माना पढ़ के बता। अरे मेरे भाई, अरे पहले दुरूद ये शरीफ है, पढ़, जो अल्लाहुम्मा दुरूद- सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई। अबे सुन 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 ले जैसे तूने रहमत नाजिल अबे सुन ले जाहिल, अबे जाहिल ओ जाहिल सुन, जाहिल सुन। अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आलिम बोलते हो, जैसे तुम तूने आलिम रहमत समझते नाजिल हो। फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आल पर, तो जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है वो मर जाता है? अरे मेरे है? भाई, साला खबीस की औलाद कहीं का, कहाँ से इस्तदलाल करके वहां भी तुम लाए हो, और तुम इंस्टाग्राम पर आईडी बना बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हो, बहका रहे हो। तेरी आईडी का लिंक भेजूंगा, सुन, तेरी आईडी का लिंक भेजूंगा, तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पे डालूंगा, पब्लिक इतने जूते लगाएगी तुझे बेहतरीन तरीके से। चल रख दे फोन, तेरे बस की बात नहीं है, मैं भी लगाऊंगा। तेरे बस की बात नहीं है। अभी मैं तुझे यूट्यूब का लाइव लिंक दे रहा हूँ, आजा बेटा यूट्यूब पर, ठीक है? बात सुन पहले भाई, आजा, भाग मत। लाइव आने की बात की ना तूने, अब मैं भेज रहा हूँ, भागना नहीं। दुरूद पढ़ने से खुद को आलिम समझ रहे हो। शरीफ का दुरूद शरीफ का अच्छा चल ये बता, दुरूद शरीफ में कितने जुज हैं? अगर तू बता दे तो तेरी गुलामी करूंगा। दुरूद शरीफ में कितने जुज हैं बता? तू बात सुन मेरे भाई, जुज बता, दुरूद शरीफ में जुज बता कितने हैं, और जुज का माना बता, जुज है क्या? आपने बोला ना भाई आओ, चलो आओ। मैं कह रहा हूँ दुरूद शरीफ में कितने जुज हैं, और दुरूद शरीफ का लुग़वी और इस्तिलाही माना, चल बता। पहले बोलो आप लिंक कहाँ भेज? क्यों काट दिया फोन? क्यों काट दिया फोन? क्यों काट दिया? आपने काटा, आपने। लाना तो झूठों पर अल्लाह की, आमीन बोलो। आमीन आमीन। आमीन। काटा हाँ चलो ठीक, यहाँ तो आपने काटा। हाँ चलो ठीक, मैंने नहीं काटा, मैं काटता हूँ तुझे फोन नहीं करता। हाँ चल बता क्या कह रहा है, लाइव आएगा कि नहीं आएगा यूट्यूब पर? चलो आते हैं भाई, आप लिंक कहाँ भेजोगे? हाँ तेरे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। हाँ भाई भेज। ठीक है, आओ लाइव आओ, तुम्हारी लाइव पिटाई की जाती है, आओ। मैंने कहा भाई तेरे नौकर बैठे हुए हैं क्या, तुझे इतना देर से लिंक भेज रखा है, आ क्यों नहीं रहा है? सबर करे मेरे भाई। क्या सबर कर, सबर क्या कर, तेरे बाप के नौकर बैठे हुए हैं हम। अभी तो बड़ी डींगे हाँक रहा था, तू लिंक भेज, मैं आ रहा हूँ।
मैं यही है? तो बोल रहा हूँ। साला यही तो गधा बोल आता रहा ना हूँ। जाता चुनाव चिन्ह छाता आ जाता उठ करके मुंह साला गंदा करके। तू रुक तेरी बोलती है अभी क्या बात। बंद करेगा तू? तुझे लिंक भेज रखा है इतनी देर से, गधे की औलाद। तू रुक, तू तेरे क्यों बाप के नौकर बैठे क्या जब तुम? पहले तो ये बता कि तू दीनदार बनता है और तूने गाना लगा रखा है अपने मोबाइल में। अरे इंस्टाग्राम पर बैठ के दीन सिखा रहा है। अब बात, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो हेलो, रख दिया। हाँ मेरी आवाज सुन के काट के रख दिया उसने। आवाज सुन रहा था वो सिर्फ। एक नंबर का पाखंडी है, मेरे को ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया और कह रहा लाइव आऊंगा। अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे, तो वो भी नहीं दे रहा है और मेरे यूट्यूब पर लाइव भी नहीं आ रहा है। एक मिनट लगाता हूँ। नहीं उठाएगा वो अब। दे रहा है। है? हेलो, हाँ बोला कॉल क्यों काट रहे हो? तो बस काट दे रहा है। हाँ, तो वो नहीं आएगा ना। अब मेरी आवाज उसके दिल में खौफ बनकर उतर गई है ना। खौफ? हाँ, अब नहीं आएगा। हाँ, ऐसे ऐसे जाहिल झपट है जमशेद भाई। देखिए नहीं आएगा तो इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके, और मुझे हैरत है कि ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम जाहिल। का आईडी मुझे सेंड कीजिए। और बात हुई है उससे? अरे बात हुई 30 मिनट बात हुई। 30 मिनट मैंने उसकी बहुत खातिरदारी की है बेहतरीन से। अच्छा, इसीलिए तो नहीं आ रहा है। खातिर बात कर दिए तो क्या होगा? उसका मैंने फोटो, उसका मैंने नंबर भेज दिया आपको। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी भेज दी, अपनी वॉइस भी भेज दी, और ये भी भेज रहा हूँ, ये भी लगाना एंड में कि कमीने का बच्चा चैलेंज कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा, ना लाइव आ रहा है ना फोन उठा रहा है अभी। ठीक है? और कुछ भी अल्ले पल्ले इसके पास नहीं है। फिल्म से कोरा है ये, लेकिन मुहद्दिसीन बना बैठा है ये माज़अल्लाह अपने चैनलों पर। कैसे हरामखोर ये लोग साला है। लोग बोलता है कि साला हम लोग मतलब करते झड़ते हैं। साला ये बोलता है या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। बताइए या रसूल अल्लाह, मदद मांगना शिर्क है। बताइए। हाँ, तो अब आवाम सुनेगी। इसका नंबर थनबल पे डालना बेहतरीन तरीके से। ठीक है? हाँ बस, चलिए ठीक है, रखता हूँ।